श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक इसको करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते। जिंदगी से प्यार करो तो खूबसूरत हो जाती है, खुशियों का इंतज़ार करो तो बदसूरत हो जाती है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जिस दिन से आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन से ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। संकट के समय में समस्याओं पर चर्चा नहीं, बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करें। जितना शक आप अपनी काबिलियत पर करते हैं, उतना ही नाकाबिल आपको ज़माना समझने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग किसी का दिया हुआ साथ तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलते। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। धोखा खाने वाला उतना नहीं गंवाता जितना धोखा देने वाला गंवाता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, अपनापन जताने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे भगवान भी कभी माफ़ नहीं करते। एक बार एक गांव में एक लालची ज़मींदार रहता था, जिसके पास गांव में बहुत सारी ज़मीन थी। वो गरीबों को उनकी ज़मीन गिरवी रखकर पैसे उधार देता था और मूलधन पर ब्याज जोड़कर उनका फ़ायदा उठाता था, जिससे अंत में उन्हें अपने ज़मीन का एक टुकड़ा उसे सौंपना पड़ता था। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसने अपने नाम पर कुछ ज़मीन रखी थी। वो अकेली थी और उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं था। वो उस ज़मीन पर अपनी फसल उगाती और अपनी ज़रूरत पूरी करती थी। ज़मींदार उस ज़मीन को लेना चाहता था, लेकिन वो उसे अपनी ज़मीन देने के लिए राजी नहीं कर पाया। फिर उसने सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर कागज़ बनवा लिया। फिर एक दिन वो सरकारी अधिकारियों के साथ उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया यह जानकर हैरान रह गई और उसने दलील दी कि वो पूरी ज़िंदगी वही रही है और उस ज़मीन पर उसके पूर्वज मालिक हैं। उसे ये ज़मीन विरासत में मिली थी और उसने कभी भी उस ज़मीन को गिरवी नहीं रखा। लेकिन अदालत में गुहार लगाने के बाद भी उसे अपनी ज़मीन वापस नहीं मिल सकी। निराश बुजुर्ग महिला ने ज़मीन खाली करने का फैसला किया, जबकि ज़मींदार वहां खड़ा उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। जाते समय बुढ़िया दुखी मन से ज़मींदार के पास पहुंची और बोली कि आज तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पूरी ज़िंदगी यही गुजर गई और अब मुझे यहाँ से जाना है। यह ज़मीन, यह मिट्टी मुझे बहुत ही प्यारी है। कृपया मुझे इस मिट्टी से भरी एक टोकरी अपने साथ रखने की अनुमति दें, ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं। इस तरह से इस जगह की खुशबू हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं शांति से मर सकूंगी। ज़मींदार ने मुस्कुराते हुए सोचा कि मैंने इसे पैसे देकर यह ज़मीन खरीदी है, मैं इसे थोड़ी मिट्टी दे सकता हूँ ताकि ये चुपचाप चली जाए। उसने जवाब दिया, ज़रूर, आप अपनी टोकरी भर सकते हैं। बुढ़िया ने अपनी टोकरी में मिट्टी भरना शुरू किया। ऐसा करते समय टोकरी में मिट्टी अधिक भर गई और उसे कंधे पर उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसने उस ज़मींदार से कहा, श्रीमान, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं और ये टोकरी मेरे सिर पर रख सकते हैं। ज़मींदार मदद के लिए आगे आया और बोला, क्या तुमने इस टोकरी को ज़्यादा भरने से पहले ही नहीं सोचा? तुम्हें इसे उठाने में भी इतनी परेशानी हो रही है, तो तुम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकती हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, साहब, ये पूरी ज़मीन मेरी अपनी थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही बिताई, फिर भी मैं यहाँ से एक टोकरी मिट्टी भी ले जाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, जबकि मेरी सांस अभी भी चल रही है। जब मैं मरूंगी तो मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। तुम्हारे पास दूसरों की इतनी ज़मीन है, मैं सोचती हूँ कि तुम ये सब अपने साथ कैसे ले जाओगे? ज़मींदार वही स्तब्ध खड़ा रह गया। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसे उसकी ज़मीन वापस लौटा दी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम कितना भी लालच कर लें, अंत में हमें खाली हाथ ही जाना है। हम जिन लोगों को भी धोखा देते हैं, उनसे चीज़ें हड़प लेते हैं, वो चीज़ें यही की यही रह जाएंगी, बल्कि उनकी बद्दुआ हमें और ज़्यादा लगेंगी। इसीलिए कभी भी अपने लालच के लिए किसी को धोखा मत दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।